कमेंट बड़े। सुनील कुमार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? अदिति गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। दीपक कुमार राम राम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम भाई दोस्त। तो बच्चों सभी लोग कैसे हैं? देखो क्लास हो गई आपकी शुरू, और जल्दी से आ जाओ सभी लोग लाइव। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 21 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके थे, 21 तक। 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा ऑप्शन बच्चों फिल कर दें? जल्दी से बता दो क्वेश्चन का आंसर। सुनील ने कहा ए होगा। सुनील ने बना दिया क्वेश्चन का आंसर कि सर इसका आंसर होगा ए। चलो अभी चेक करते हैं सुनील आंसर, क्या आपने करेक्ट आंसर बनाया है। दीपक कुमार ने कहा 22 का ए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों देखो क्वेश्चंस के लिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। देखो कैसे बनाए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों 20 से क्या है 19, अल्टरनेट सीरीज बनाइए। 20 माइनस 1 19, 19 माइनस 2 कितना हुआ 17, 17 माइनस 3 कितना हुआ 14, और 14 माइनस 4 कितना होगा बच्चों 10। तो पहले क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आ गया 10। अब जो नंबर्स बचे, जो इवन प्लेस पर बचे, 20 से 16 आया तो 4 माइनस हुआ, 16 से 13 आया 3 माइनस हुआ, 13 से 11 आया 2 माइनस हुआ, 11 से 2 माइनस 1 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 10। तो 10, 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सभी बच्चों ने जिन्होंने आंसर बनाया है सभी का आंसर सही है। सौरभ पटेल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बनाओ फटाफट क्वेश्चन का आंसर। 2, 6, 33, 49, 174, 210 एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बना दो फटाफट कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राकेश दहिया गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राकेश, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2, 6, 33, 49, 174 एंड 210 क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ फटाफट क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। विद्वान लोग हो आप सब, विद्वान, बहुत ही विद्वान लोग हो, और उम्मीद है मुझे बना दोगे क्वेश्चन का आंसर। पूजा ठाकुर गुड इवनिंग सर जी। सॉरी वो कुछ दिनों से मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, इसलिए क्लास नहीं ले पाई मैं। ओके कोई बात नहीं है पूजा, इट्स ओके। सुनील कुमार ए होगा सर। सुनील ने आंसर बनाया है, पूजा ठाकुर ने आंसर बनाया है, दीपक कुमार ने बनाया 23, दीपक कुमार ने बनाया 28 का 553। वेरी गुड। पूजा का आंसर, सुनील का आंसर और दीपक का आंसर। राकेश ने भी आंसर बनाया है। चलो बच्चों अब आंसर देखो बनाते हैं। देखो बच्चों अगर नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके बनाने की कोशिश करें तो 2 से 6 आया, 2 गुना 3 6, फिर 6 से 33 नहीं आ रहा। तो बच्चों अगर ऐसे मल्टीप्लाई से नहीं बन रहा है तो आप डिफरेंस लेकर देखो। 2 और 6 में कितने का अंतर है सर? 4 का अंतर है। 2 और 6 में 4 का। 6 और 33 में कितने का अंतर है? 27 का अंतर है, 27 का।
33 और 49 में कितने का अंतर है? 16 का अंतर है, 16 का। तो बच्चों ये जो डिफरेंस है इसे देखकर आपको कुछ बात समझ में आई? 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 27 क्या है बच्चों? 3 का क्यूब। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। तो बच्चों इससे एक पैटर्न समझ में आया कि पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, मीन्स एक स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? क्यूब होगा। क्यूब कितना? 5 का। और 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 125। तो यहाँ पर 125 प्लस हुआ होगा, देख लो करके। 9 + 5 14 और 12 4 16 1 17। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस हुआ होगा। 6 का स्क्वायर मीन्स 36। देखो 174 + 36 कितना हुआ? 210। तो आगे बच्चों कितना प्लस होगा? 7 का क्यूब प्लस होगा। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 343। और 210 में 343 प्लस करोगे कितना आया? 553। वेरी गुड, बच्चों ने आंसर बना दिया काफ़ी बच्चों ने, तो बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट है। चलो बढ़ते हैं बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर। ये रहा बच्चों 1, 2, 3, 5, 8, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब बच्चों आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। पूजा ठाकुर ने बनाया ए। अरे वेरी गुड। लेकिन पूजा शायद ये पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे आप, ये इस क्वेश्चन का ही। तो बच्चों बनाओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। वॉइस आ गई?
ए होगा सर, कोमल ने आंसर बनाया 5823, सुनील कुमार ने ए बनाया, पूजा ठाकुर का आंसर ए मीन्स 5823। चलो आंसर बनाते हैं, दीपक कुमार का भी आंसर 5823। तो बच्चों देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाए, 6000 से 5940 लिखा हुआ है, दोनों नंबर्स में कितने का अंतर है बच्चों, 60 का, मीन्स 60 माइनस करने पे नंबर आया, 60 माइनस करने पे 5940 से 5881 कैसे आए, 59 माइनस करने पे 59 माइनस करके 59। तो बच्चों आगे कितना माइनस कर देंगे, 58 माइनस कर दो, 58, और 58 माइनस करोगे तो बच्चों 1 से 8 माइनस करो, मीन्स 11 से 8 माइनस करेंगे 3, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3, यूनिट प्लेस पे 3 किसमें, इसमें है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आपके लिए क्या स्पेशल कुछ है। बना दीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। 13, 32, 24, 43, 35, क्वेश्चन मार्क 46, 65, 57 एंड 76। बताओ बच्चों क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में कोमल का, सुनील का, पूजा का, दीपक का और राकेश सभी ने आंसर बनाया था ए ऑप्शन। बिहारी बाबू प्रणाम सर, मैं आ गया हूँ। वेलकम दोस्त, वेलकम, आप आ गए, बड़ा अच्छा किया आपने। दीपक कुमार ने आंसर बनाया सी। जय माता दी भाई, जय माता दी। सुनील कुमार का आंसर सी। पूजा ठाकुर ने आंसर बनाया सी। रवि चौहान ने आंसर बनाया 54, 54 का मतलब है सी। गुड, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो नंबर्स का डिफरेंस देखो, नंबर्स अल्टरनेट नंबर्स की सीरीज बनी है ऑड और इवन की। जो ऑड प्लेस पर नंबर है बच्चों, ऑड प्लेस पर नंबर्स हैं उन्हें देखो, 13 से 24, 13 में कितना जोड़ दिया 11, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 11 कितना हुआ बच्चों 35, 35 में 11 जोड़ दिया कितना आ गया 46, 46 में 11 जोड़ा कितना है 57। अब जो ऑड प्लेस के बाद इवन प्लेस पर नंबर बचे उनमें देखो 32 से 43 आया, तो यहाँ भी 11 जोड़ दिया, और 43 में 11 जोड़ देंगे बच्चों, 43 प्लस 11 कितना हुआ 54, 43 प्लस 11 कितना 54। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हुआ। और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके लिए। 6, 17, 55, 196, 825, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा इनमें से नंबर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 27 नंबर, बताओ क्या आंसर है इसका। 27 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर है बताओ। 6, 17, 55, 196, 825, क्वेश्चन मार्क।
नहीं पकड़ में आ रहा सर, आप ही बताइए। अच्छा पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ने की कोशिश करो भाई, किसी के तो आएगा पकड़ में। अच्छा सुनील ने कहा ए हो सकता है, कोमल ने कहा नहीं आ रहा सर। ओके चलो हम बनाते हैं, ठीक है बनाते हैं क्वेश्चन बच्चों। देखो 6 से 17 आया, 6 से 17, ठीक है 6 से 17 आया बच्चों। कैसे आया होगा, तो अगर हम 6 को 2 से गुणा करें 12, 12 प्लस 5 17, लेकिन फिर 17 से 55 नहीं आ रहा है उस तरह के प्रोडक्ट से। 17 गुणा 2 34 या 17 गुणा 3 51 करेंगे तो फिर 4 प्लस हुआ, ठीक है। 55 से फिर 196 नहीं आ रहा। तो बच्चों देखो ऐसा कर लें क्या, 6 को 1 से गुणा किया, 6 को हमने 1 से ही गुणा किया, 6 गुणा 1 6, और 6 में 11 जोड़ दें कितना हो गया बच्चों 17। 6 गुणा 1 6, 6 प्लस 11 17। 1 से गुणा किया, अब यहाँ पे मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से 17 गुणा 2 34, और 34 में बच्चों अगर 21 जोड़ दें, 34 प्लस 21 कितना हुआ 55, 34 प्लस 21 क्या हुआ 55। तो पहले 1 से गुणा किया, 2 से, अब 3 से गुणा कर लें। 55 गुणा 3 कितना हुआ 165, और 165 में कितना जोड़ दें, पहले 11 जोड़ा फिर 21 जोड़ा, तो अब कितना जुड़ेगा 31, 31 जोड़ दो। तो देखो बच्चों 55 गुणा 3 165, और 165 प्लस 31 कितना होता है 196। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 4 से, और प्लस कितना करेंगे बच्चों 41। सिमिलरली इस नंबर को अगर हम 5 से गुणा कर दें और इसमें कितना प्लस कर दें बच्चों 51, ठीक है। तो कर दो, 825 को 5 से गुणा करेंगे और 51 इसमें प्लस करेंगे। 825 को 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करोगे 5 गुणा 5 25 मीन्स 5 हासिल 2, 5 गुणा 2 10, 2 12, 2 हासिल 1, और 5 अट्ठे 40, 40 प्लस 1 41, और इसमें कितना 51 जोड़ देंगे तो 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, और 4 1, 4176, 4176 करेक्ट आंसर है। तो सुनील ने सही आंसर बनाया 4176। तो बच्चों देखो जो पैटर्न थोड़े से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वो समझने में थोड़ी सी उनमें प्रॉब्लम भी होती है। बिहारी बाबू हमको बी लग रहा है सर, नहीं बी नहीं ए होगा, शायद ए होगा सर। पूजा ने भी यही कहा, आरजी ने कहा हेलो राहुल, दीपक कुमार ने कहा आंसर ए। बिहारी बाबू सर आज वॉइस कम क्यों है, भाई वॉइस तो ठीक है मेरे ख्याल से है बच्चों, क्या वॉइस सही आ रही है। अच्छा अभी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, देखो अभी वॉइस सही है क्या, मेरे ख्याल से अभी वॉइस आपकी बढ़ गई होगी, ठीक है अभी वॉइस आपको सही आ रही होगी। चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों ये रहा। इसका बनाओ बच्चों क्या आंसर होगा। 72, 193, 293, 374, 438, 487, क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी, बनाओ क्या आंसर होगा। बिहारी बाबू अभी आवाज़ सही आ रही है दोस्त, ठीक है तो बनाओ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसका उत्तर बना दो। दीपक कुमार ने 28 का बनाया ए, दीपक कुमार ने 28 का बनाया ए। सुनील ने कहा बी होगा सर, सुनील ने कहा बी होगा।
दीपक कुमार 28 का बी। ओके दीपक, ओके, इट्स ओके। राकेश ने भी आंसर बनाया बी। चलिए बच्चों आंसर बनाते हैं। देखो आंसर बना लेते हैं क्वेश्चन का। 72 के बाद 193, फिर 293, फिर 374, 438। तो बच्चों मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई का तो साफ पता चल रहा है, नंबर वन ना बहुत बढ़ जाता है इतनी स्टेप के बाद। अच्छा 193 और 293 में कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस हुआ, 100 का, 100 का अंतर हुआ, ठीक है। 293 और 374 में कितने का अंतर है? 293 और 374 में कितने का अंतर है? तो 93 ये, 293 और 374 में कितने का अंतर है? 7 यहाँ पर, 7 74 प्लस 7 कितना? 81 का, 81 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है बच्चों? 374 और 438 में, 74 प्लस 26 ये, और 26 और 38 कितने का अंतर हुआ? 26 और 38, 26 और 38 कितना हुआ? 38, 8 से 14, 64 का अंतर है। तो बच्चों ये अंतर देखकर ही हमें समझ में आ गया कि ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। 10, 9, 8, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने का? 11 का स्क्वायर रहा होगा, 11 का। देखो और आगे देख सकते हो बच्चों, यहाँ कितने का अंतर? 7 का अंतर है। 7 का स्क्वायर मीन्स 49 का। देखो 49 का है कि नहीं? 8 प्लस 9 कितना हो? 17, ठीक है। 49 का अंतर यहाँ पर है, तो बस इतने से कंफर्म हो गया, ठीक है। आगे कितने का अंतर आएगा बच्चों? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25 जोड़ दो, 25, 25 जोड़ दो इसमें, 25 सिंपल। 5 प्लस 7 कितना हो? 12 मीन्स 2, 8 2 10 और 1 11, 1 4 और 1 5, 512 आपके क्वेश्चन का 512, 7 5 12। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 7 के बाद क्या है? 6, 6 का स्क्वायर मीन 36, 36 जोड़ना पड़ेगा ना, 36। तो बच्चों 36 जोड़ दो, 36, तो 6 प्लस 7 कितना होगा? 13, 13 मीन्स 3 हासिल, 1 8 3 11 और 1 12 मीन्स 2, 4 प्लस 1 5, 523। बिल्कुल सही आंसर बनाया आप लोगों ने बी, ठीक है। 11 10 9 8 7 6, ठीक है। ये इस तरह से स्क्वायर का डिफरेंस है यहाँ पर, स्क्वायर का। पूजा ठाकुर का आंसर बी। राकेश ने आंसर, अच्छा राकेश ने बताया 64 डिफरेंस वहाँ पर, 49 36 होगा, बिल्कुल। अजय नमस्ते सर, नमस्ते भाई दोस्त, नमस्ते। समझ गए भाई बिहारी बाबू? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बना दीजिए इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा। 4, 45, 368, 2583, 15504 एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बनाओ क्या आंसर होगा। यमन कुमार, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भाई दोस्त, नमस्ते। बनाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। 4, 45, 368, 2583, 154 एंड क्वेश्चन मार्क।
बिहारी बाबू फिलहाल स्किप कर रहा हूँ सर। दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, एग्जाम में आ चुके, इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है, फिर स्किप नहीं करने पड़ेंगे। ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। देखो हमें जो सिंपल पैटर्न होते हैं, ठीक है, वो तो बनाने आते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी वो डिफरेंट अगर करता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है। आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, यही एक एकमात्र उपाय है। ट्राई कर रहे हो या फिर मैं करवाऊँ क्वेश्चन फिर? चलो हम ही करा दें, ठीक है, इतना टाइम बहुत है बच्चों, करो क्वेश्चन करो। हमें 4 से क्या लाना है बच्चों, 45 लाना है, 4 से 45, और नंबर इतना बढ़ता जा रहा है, नंबर इतना बढ़ता जा रहा है, तो इसमें बच्चों मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, मल्टीप्लाई तो इसमें बच्चों करेंगे ही। अब कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से हमें कहाँ पहुँचना है बच्चों, 45 के पास पहुँचना है। तो अगर बच्चों देखो एक बात बताओ, 4 को मैं 9 से गुणा कर दूँ, 4 गुणा 9 36, और 36 में 9 ही प्लस कर दूं तो 45 बन गया, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 45 के नज़दीक भी जाना था, ठीक है। हालांकि मैं 4 को 10 से भी गुणा कर सकता था, 4 गुणा 10 40, 40 प्लस 5 45, लेकिन बच्चों पैटर्न के जितने से गुणा किया उतना ही नंबर प्लस कर दें, इस तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है। तो हमें कोशिश क्या करनी, जितने से मल्टीप्लाई किया उतना ही प्लस कर दें। अब 45 से हमें लाना है बच्चों 368, तो मुझे एक बात बताओ, इंटू 9 प्लस 9, या तो यहाँ भी ऐसा ही हो, लेकिन अगर हम 45 की बात करें 368 लाने की, तो 45 का डबल कितना होगा बच्चों, 90, और 90 को अगर मैं गुणा कर दूं 4 से, 9 गुणा 4 36, 360, और इसमें 8 प्लस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 गुणा 2 8, 90 45 को कितने से गुणा हुआ, 8 से, और 8 प्लस हुआ, तो 45 को 8 से गुणा किया और 8 प्लस करने पे क्या आ रहा है, 368। देखो 5 गुणा 8 40, 40 मीन 0, 0 प्लस 8 8, ठीक है। तो इंटू 8 प्लस 8 हुआ, इस हिसाब से तो यहाँ पर इंटू 7 प्लस 7 होगा, चेक कर सकते हो। 7 गुणा 8 कितना होगा, 56, 56 में 7 प्लस करोगे कितना आएगा, 63, मीन्स 3, ये आगे देखो। इसी हिसाब से बच्चों यहाँ पर कितना होगा, इंटू 6 प्लस 6, इंटू 6 प्लस 6, आप कंफर्म भी कर सकते हो। 3 गुणा 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 का मतलब 4, ये आ गया। तो बच्चों यहाँ पर बस सिंपल 5 से गुणा कर दो और 5 प्लस कर दो। 5 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 5 20, और 20 प्लस 5 कितना, 25, मीन्स यूनिट प्लेस 5, यूनिट प्लेस 5 अगर किसी एक में ही दिया हुआ है तो बच्चों आपका आंसर जल्दी बन जाएगा। अगर 2 में होता तो आपको फिर गुणा करना पड़ता। तो ई ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। राकेश राजपाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। आरजी ने आंसर बनाया 523, 523 तो पिछले काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर है ना। सुनील कुमार, ई होगा सर, वेरी गुड, सुनील ने बनाया आंसर, ई होगा। दीपक कुमार ने भी आंसर बनाया ई। तो देखो जैसे ही आपको हिंट मिला, सुनील, दीपक, बिहारी तीनों ने तुरंत आंसर बना दिया। तो बच्चों जब तक हम क्वेश्चंस करेंगे नहीं, देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की हुई है ना, वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, मीन जो फिक्स पैटर्न होते हैं उनकी। जैसे थोड़ा सा कुछ अलग होगा तो बच्चों आपको ना कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। अब इमेजिन करो अगर हम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करें, हम केवल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो पेपर में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको यहाँ पर लग सकता है कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पुराने ये क्वेश्चंस तो बन नहीं रहे, मज़ा नहीं आ रहा। तो बच्चों या तो मज़ा देख लो या फिर पेपर में कैसे क्वालिफाई करना ये देख लो। तो बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, हर तरह के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। निशांत वर्मा, राम राम गुरुजी को, राम राम भाई दोस्त, राम राम। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, कुछ बहुत आसान भी क्वेश्चन होंगे। चलो मैं बच्चों को बैच बता दूं एक बार।
जो नए बच्चे हैं जिनको बैच का नहीं पता, तो बच्चों 7 तारीख को 7 जून को एक लाइव बैच शुरू हुआ है, रीजनिंग स्पेशल, है ना। सेकंड बैच है हमारा, 8 PM इसकी टाइमिंग है। इसमें बच्चों आपका बैंक और एसएससी सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। इसमें वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। टाइम 8 PM हो गया इसका, ठीक है। डिटेल थ्योरी होगी, PDF नोट्स मिलेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक के। कोर्स फी बच्चों 400 है। कोर्स फी कितनी है बच्चों? 400 कोर्स फी है। और शायद अब इस पर ऑफर नहीं है, तो अब 400 रुपये में कोर्स आपको मिलेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चों आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 9899162172, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। नंबर्स इसमें लिखे हुए 80, 130, 190, 260 एंड क्वेश्चन मार्क। बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर होगा। और ये तो मुझे बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत आसान सा, लिखते लिखते ही पता चल गया कि आसान है क्वेश्चन। और दीपक ने आंसर दे भी दिया है, 340, है ना। लिखते ही देखते ही क्वेश्चन थोड़ा आइडिया तो लग जाता है किस तरह का क्वेश्चन होगा। और राकेश ने आंसर बनाया बी मीन्स 340, सुनील ने भी आंसर बनाया 340, यमन ने आंसर बनाया 340। वेरी गुड। तो बच्चों देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 80 से 130 आया, कितना प्लस हो गया? तो प्लस हो गया बच्चों इसमें 50, ठीक है। 130 से 190 हुआ तो 60 प्लस हो गया। 190 से 260 हुआ, 70 प्लस हो गया। तो आगे कितना प्लस करेंगे बच्चों? 80 प्लस करेंगे, सिंपल। और 260 प्लस 80 कितना हुआ? 340, ठीक है। 340 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो सिंपल डिफरेंस वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो सभी का आंसर ये दीपक, राकेश, सुनील, यमन, बिहारी बाबू, निशांत वर्मा और पूजा ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन। 10, 22, 46, क्वेश्चन मार्क। और ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ही सेकंड्स में, 10 सेकंड 15 सेकंड में सबका आंसर आ जाएगा इसमें। सीमा कुमारी ने आंसर दिया बी। सीमा कुमारी आपका लॉगिन हो गया आज? आप कहते हैं ना लिंक ओपन नहीं होता, क्या प्रॉब्लम है? समझ से बाहर, क्योंकि सब बच्चों को वही लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप में, सब में सब बच्चे आ जाते, आपका पता नहीं क्यों नहीं ओपन होता। सुनील कुमार डी होगा सर। आरजी ने कहा 340, सौरभ ने कहा बी, सौरभ गंगवार ने कहा बी, राकेश ने कहा डी, बिहारी बाबू ने कहा 94। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये भी 10 से 22 आया बच्चों। तो 10 से 22 कब आएगा? 10 से 22 कब आएगा? 10 को 2 से गुणा कर दूं 20, और 20 में 2 प्लस कर दूं 22, इंटू 2 + 2। 22 को 2 से गुणा करूं 44, 44 में 2 प्लस कर दूं 46। तो 46 को 2 से गुणा करके 2 प्लस कर देंगे। 46 + 46 गुणा 2 कितना? 92, प्लस 2 कितना हो जाएगा? 94। 94 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ डी ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों डी हुआ, डी। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 32 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 0, 4, 18, 48, 100, 180 एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बनाओ जल्दी से आंसर। 0, 4, 18, 48, 100 एंड 180। हो गया ना लिंक ओपन? ठीक है। आरजी ने आंसर दिया ए, आरजी ने आंसर दिया ए। दीपक कुमार ने आंसर दिया 294 मीन्स ए। पूजा ठाकुर ने कहा ए।
इसका मतलब बना दिया, आप लॉजिक पकड़ गए, लॉजिक है ना। तो अगर लॉजिक समझ में आया तो आंसर तुरंत बन जाएगा, तुरंत। सर आज पीएफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ नहीं, पीएफ हैं थोड़े से, ठीक है, कम है। अभी डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत की है, तो अभी पीएफ और बीएफ दोनों क्या है कि उन पर काफ़ी लगाम लगा दी गई है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में है अभी। बिहारी बाबू ने आंसर दिया ए, सीमा कुमारी ने आंसर दिया ए, सुनील कुमार ने कहा ए होगा। बिल्कुल, चलो आंसर बनाते हैं बच्चों, आंसर बनाते हैं। आरजी गुरु, रिपीटेड क्वेश्चन था सर। अच्छा ये रिपीटेड है, हो चुका क्या ये? ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो आंसर कैसे बनाए? जब जीरो आ जाए बच्चों तो समझ लो, जीरो आ जाए तो समझ लो कि स्क्वायर क्यूब से माइनस हो सकता है। अच्छा 1 का क्यूब कर दूं और उससे 1 माइनस कर दें तो 0। 2 का क्यूब कर दूं, 2 का क्यूब 8 और उससे 4 माइनस कर दें बच्चों 4, तो ये क्या हुआ 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, उससे 9 माइनस कर दें तो 18 हो गया। तो ये 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। 4 को क्या बोल देंगे 2 का स्क्वायर, और 9 को क्या बोल देंगे 3 का स्क्वायर। तो पैटर्न क्या बना 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 क्यूब और माइनस 7 का स्क्वायर। 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, 3 4 3, और इससे 7 का स्क्वायर मीन्स 49 माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 4 3 से कितना माइनस कर देंगे 49, 13 माइनस 9 कितना होगा 4। और उसके बाद बच्चों यहाँ बचेगा कितना 3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना होगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। 13 माइनस 9 कितना हुआ 4, यहाँ कितना बचेगा 3, और फिर 13 हो जाएगा, 13 माइनस 4 कितना होगा 9, और 2 294, 294 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ए ऑप्शन सही आंसर है। अच्छा तुरंत आपने या तो लॉजिक समझ में आ गया होगा इसलिए, या फिर रिपीटेड होगा इसलिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ स्पेशल इस क्वेश्चन में है क्या, या सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 144, 256, 400 एंड बच्चों क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर यूं बना दोगे आप 2-5 सेकंड में। बिहारी बाबू सॉरी सर मेरा डेटा ख़त्म हो गया, मैं बाद में क्लास देख लूँगा। डेटा खर्च कहाँ करते हो पहले ये बताओ। सुनील कुमार बी होगा सर, सुनील कुमार ने कहा बी होगा, बिल्कुल बी होगा। आसान सा ही क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 144, 256, 400 एंड क्वेश्चन मार्क। दीपक कुमार ने आंसर दिया बी, निशांत का आंसर है 576 मीन्स बी, आरजी का आंसर बी, पूजा ठाकुर बी, राकेश का आंसर बी। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, 256 कितने का 16 का स्क्वायर, 16 का, 16 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर। तो 12 4 16 4 20 4 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। और बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बनाइए जी इस क्वेश्चन का आंसर। 2, 14, 84, 420, 1680 एंड 5040, क्वेश्चन मार्क। ठीक, बना दो बच्चों इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। 2, 14, 84, 420, 16, 80, 50, 40। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। आंसर तो आप बना दोगे तुरंत। आरजी ने कहा सी, दीपक कुमार ने कहा सी,
सुनील कुमार सी होगा सर जी, बिल्कुल। तो बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है और आसान भी है, रिपीटेड नहीं भी है तब भी आसान है। देखो कुछ नहीं करना, 2 से 14 आया, कैसे आया, 7 से गुणा करके, 2 गुणा 7 14, 14 गुणा 6 कितना होता है 84, 84 को 5 से गुणा कर दें 420, तो 7 6 5 यहाँ 4 से गुणा हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ 3 से गुणा हुआ और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। 5040 को बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो 10,080, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके लिए। अच्छा ये भी रिपीटेड है, ठीक है। 358, 356, 352, 344, 328, 296 एंड क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर तो बनाने में आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, आसान सा एकदम क्वेश्चन है। 358, 356, 352, 344, 328, 296 और क्वेश्चन मार्क। लास्ट क्वेश्चन, सीमा कुमारी, आरजी, दीपक, सुनील, पूजा, सीमा कुमारी, सबका आंसर सी। सुनील ने कहा ए होगा सर जी, रिपीटेड क्वेश्चन। दीपक कुमार ने कहा 35 का ए, रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल ये रिपीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने मैराथन की होगी उस दिन, जो मिक्स मैराथन थी उसमें ये क्वेश्चन आए थे, है ना, ये वाले क्वेश्चन थे, इनसे रिपीट हो रहे हैं। आरजी ने कहा ए। चलिए आंसर बनाते हैं। 358 से 356 आया तो भाई कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। 356 से 352 आया, कितना माइनस हुआ, 4। 344 आया, कितना माइनस हुआ, 8। 328 आया, कितना माइनस हुआ, 16। यहाँ कितना माइनस हुआ, 32। तो यहाँ कितना माइनस होगा बच्चों, 64। 64 माइनस कर दो, 64 इससे माइनस कर दो। 6 में से 4 गए 2, 19 में से 6 गए जाएंगे, 9 में से 6 जाएंगे 3 और 2 3, 232, 232, 232 मीन्स ए ऑप्शन आंसर हुआ। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 30 कॉमा 105 कॉमा 47, अच्छा 472.5 कॉमा 2598.75, ठीक है, और कॉमा 16,891.875। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताओ बच्चों कौन सा नंबर होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताओ कौन सा नंबर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही आसान था, लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन भी हाँ, हालांकि रिपीटेड लग रहा है, रिपीटेड, क्योंकि उस दिन नंबर सीरीज़ के 4 क्वेश्चन थे, 4 या 5, तो उन्हीं में से ये भी क्वेश्चन है। सी होगा सर जी, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चंस करने का कितना फ़ायदा होता है, आपको तुरंत समझ में आ जाता है, ये आप पढ़ चुके पहले। आरजी ने कहा सी, दीपक कुमार ने कहा 12 मीन्स सी। तो ये फ़ायदा होता है बच्चों प्रैक्टिस करने का, आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन मार्क 30, 105। तो बच्चों ये जो पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट, ये पॉइंट कैसे आएंगे, पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो। 8 को कितने से गुणा करो, 1.5 से गुणा कर दें। 8 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 1 8 और 8 गुणा 5 40। तो 8 + 4 कितना हुआ, 12। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 12। अब 12 को कितने से गुणा कर दें, 2.5 से गुणा करें। 12 गुणा 2 कितना होगा, 24, और 24 में 12 का आधा कितना, 6 प्लस कर दें, कितना आ जाएगा, 30। तो आ गया 2.5 से गुणा करके। इसको कितने से गुणा करोगे, 3.5 से करोगे। 30 गुणा 3 कितना हुआ, 90, और 30 गुणा 5 कितना हुआ, 150 मीन्स 15। तो 90 + 15 कितना हुआ, 105, ठीक है, ये आ गया। तो 1.5, 2.5, 3.5 इतना सफिशिएंट आंसर बन रहा है। 12 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट लगने से आपको ये आइडिया मिल गया था, पॉइंट से गुणा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 नंबर ये रहा, 3, 4, क्वेश्चन मार्क 21, 85, 110,
एंड 326। बताओ बच्चों क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। दीपक कुमार, शुभम शर्मा, राकेश दहिया, पूजा ठाकुर और सीमा कुमारी, सबका आंसर लास्ट क्वेश्चन का सी था। वेरी गुड। इसका बनाओ बच्चों 37 का क्या आंसर है। आरजी ने आंसर दिया 12, आरजी का आंसर आया 12। सुनील कुमार ने कहा सी होगा, सी का मतलब है 12 होगा। और बच्चों जहाँ तक मुझे याद है ये भी क्वेश्चन आप मैराथन, मिक्स मैराथन में कर चुके, ये वाला क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है। दीपक कुमार ने कहा 37, पूजा ठाकुर ने कहा सी, प्राची त्यागी का भी आंसर आया सी। चलिए आंसर बनाते बच्चों। 3 4 क्वेश्चन मार्क 21 85। तो बच्चों 3 से 4 आया, 3 से 4 आया, या तो गुणा हो सकती है, 3 गुणा 1 3 प्लस 1 4, 4 गुणा 2 8 प्लस 4 12, लेकिन फिर 21 नहीं आ रहा। तो 3 और 4 में कितने का अंतर, 1 का, ठीक है, 1 का अंतर। अब 4 से 4 के बाद में हमें नंबर लाना बच्चों यहाँ। चलो यहाँ नहीं पता चल रहा है, यहाँ देखो 21 और 85 में कितना अंतर, 21 माइनस कर दो, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, 8 माइनस 2 कितना हुआ 64, 64 का अंतर है, 64 का, ठीक है, 64 का। 85 और 110 में कितने का अंतर हुआ, 25 का, 25 का। ये कितना हुआ 25 मीन्स 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 64 कितना है 4 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर 4 का क्यूब। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए बच्चों, देखो स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ स्क्वायर कितने का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 होना चाहिए यहाँ पर प्लस 9। कितने में 9 प्लस करें बच्चों के 21 आ जाए, 12 में 9 प्लस करके 21 आएगा। इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए 2 का क्यूब होना चाहिए, 2 का क्यूब मीन्स 8, 4 प्लस 8 12। तो 12 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऐसे पता कर लेते हैं इजीली, डिफरेंस चेक करके उससे आइडिया लग जाता है क्या कोई स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस है कि नहीं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, तुरंत पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 38 नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों 38 नंबर 50,000 है, ये है ना 50,000, एक जीरो और है यहाँ पर, एक जीरो और है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। फिर 10,000 लिखा हुआ है, फिर बच्चों 2500 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में 500 लिखा हुआ, फिर 125 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर 6.25 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर करेक्शन है बच्चों, एक जीरो और है यहाँ पर, है ना, ये 50,000 है, 50,000, ठीक है। बनाओ बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आरजी ने आंसर दिया 25, आरजी का आंसर आया 25, और 25 का मतलब है बी ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनील कुमार ने कहा बी होगा सर। दीपक कुमार का आंसर भी आया बी। सुनील, दीपक और आरजी तीनों ही बड़े कम टाइम में आंसर बनाते, तीनों है ना, एक्सपर्ट हो रहे हैं, एक्सपर्ट। पूजा ठाकुर ने भी आंसर बनाया बी। अभिषेक नागर ने आंसर बनाया बी। तो आसान ही क्वेश्चन है, बना दिया आप लोगों ने तुरंत आंसर। देखो 50,000 से 10,000 कब आएगा, जब हम 50,000 से 10,000 लाएंगे तो भैया 5 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 50,000 को 5 से भाग कर देंगे 10,000 आ गया। 10,000 से 2500 कब आएगा, 4 से भाग कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से, ठीक है। 2500 से 500 कब आएगा,
5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो यहाँ 4 से डिवाइड हुआ। देखो 5 को 4 से डिवाइड कर दो, 500 को 125 आ गया। तो यहाँ कर दो बच्चों 5 से डिवाइड, 125 को 5 से डिवाइड करके कितना मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था एकदम, यूँ बना दिया आप लोगों ने। और क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके लिए 39। 39 में भी बच्चों यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है ना। तो 10,000 लिखा हुआ है, 10,000, 10,000 कॉमा फिर 2,000, फिर 400, 80, 16, 3.2 एंड क्वेश्चन मार्क। बताओ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। पिछले क्वेश्चन में फिर सुनील, दीपक, पूजा, अभिषेक, प्राची, आरिफ, कश्मीरी और सीमा कुमारी सभी का आंसर 25 आ रहा था। वेरी गुड। आरजी ने आंसर दिया सी, सुनील कुमार ने आंसर दिया सी, अभिषेक नागर सी, पूजा ठाकुर सी, प्राची का आंसर सी, दीपक, अभिषेक नागर सी। तो बच्चों आसान ही है ये भी क्वेश्चन। यहाँ भी आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा ये कि भाई 10,000 से 2,000 कब बनेगा, जब इसको हम 5 से डिवाइड करें, ठीक है। 2,000 से 400 कब बनेगा, यहाँ कितने से डिवाइड हो, 4 गुणा 5 20 मीन्स 5 से। 400 से 80 कब बनेगा, 8 गुणा 5 40 मीन्स 5 से। तो यहाँ भी 5 से ही डिवाइड हुआ, यहाँ भी 5 से डिवाइड हुआ। और बच्चों 3.2 को कितने से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, है ना, 5 से। तो 3.2 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 5 से 3.2 को कितने से डिवाइड करोगे बच्चों, 5 से। 5 से तो भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे बच्चों, अच्छा दशमलव हटा दूँ तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। तो 32 को कितने से करना है बच्चों, 50 से भाग करना है, 50 से भाग जब करोगे तो ना जाने की 0, ठीक है। पॉइंट लगा लिया, यहाँ 0 उतार ली। 5 गुणा 6 कितना हुआ, 30, 300 हो गया, ठीक है, 300। और इसके बाद में बच्चों कितना बचा, 20 बचा, 20। अब 0 एक और उतार ली, 5 गुणा 4 कितना, 20, 0.64, 0.64 मीन्स सी ऑप्शन आंसर हुआ, 0.64, ठीक है। 0.64 सभी का आंसर ये है। एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर ने भी यही आंसर बनाया। चलो आगे बढ़ते बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा। टू कॉमा 10 कॉमा 42 कॉमा 170 कॉमा क्वेश्चन मार्क 2730 कॉमा 10922। बताओ बच्चों क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। 2, 10, 42, 170। आंसर बना भी दिया है, वेरी गुड। आरजी ने आंसर बनाया, सुनील कुमार का आंसर आया, दीपक कुमार का आंसर आया डी, पूजा ठाकुर ने आंसर बनाया डी, प्राची त्यागी ने आंसर बनाया डी। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। तो क्वेश्चन लिखते ही आप लोगों के आंसर आ रहे बच्चों, ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग ना कहीं आपने आंसर की खोली हुई है, ठीक है। इस तरह से मतलब इतनी अच्छी स्पीड आ रही है, इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना। बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आप लोग कम टाइम में आंसर्स बना रहे। 2 से 10 आया, 2 गुणा 4 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 गुणा 4 40, 40 प्लस 2 कितना हो गया 42, 42 गुणा 4 कितना हुआ बच्चों, 42 गुणा 4 40 गुणा 4 160 प्लस 168 प्लस 2 कितना हुआ 170। तो इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2। यहाँ भी बच्चों 4 से गुणा कर दो, 4 से, और इसमें 2 प्लस कर दो। 17 गुणा 4 68, 68 प्लस 2 70, 68 प्लस 2 17 गुणा 4 कितना होता है 68, 68 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 70। छः सौ 80 प्लस 2 कितना हो जाएगा 682, 682
82, 682 आपका आंसर है, डी ऑप्शन में यही आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये पैटर्न था आपका सिंपल सा इंटू 4 + 2 का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में 41 नंबर में बना दीजिए बच्चों क्वेश्चन। 960 लिखा हुआ, कॉमा 839, कॉमा 758, कॉमा 709, कॉमा क्वेश्चन मार्क एंड 675। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? अच्छा, तो देखो ये प्रैक्टिस का फ़ायदा ना आरजी, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम लगेगा। अच्छा, आंसर बना दिया है सुनील ने, दीपक ने, आरजी ने, प्राची ने। तो बच्चों सिंपल डिफरेंस यहाँ तो लग रहा है ना, सिंपल डिफरेंस लग रहा है क्या आप लोगों को? डिफरेंस लग रहा है क्या? चलो देखते हैं, अभी जो भी है यहाँ पर डिफरेंस ही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डिफरेंस कुछ है। 709 से 758, 709 से 758 में कितने का डिफरेंस है बच्चों? 49 का, 49 है ना, 49। अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो 49, 49 709, 49 + 9 कितना? 58, 49 का हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ? ये 7 का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो सकता है, 6 का स्क्वायर हो सकता है। तो देखते हैं कितना हुआ बच्चों। अगर माइनस कर लें अच्छा कितना डिफरेंस हुआ? 758 + 2 हुआ 60, 42 तो उधर, 42 + 39, 42 + 39 कितना हुआ? 9 2 11 मीन्स 1 हासिल, 1 4 3 7 और 1 8 81, 81 का यहाँ डिफरेंस है, 81 का, इसका मतलब 9 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ कितने का स्क्वायर होगा? 11 का स्क्वायर मीन्स 121, 121 का डिफरेंस होगा, 121 का। क्या 121 का डिफरेंस है? 9 + 1 10, हाँ बिल्कुल है। तो बच्चों यहाँ पर कितना रहा होगा? देखो 7 9 11, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर मीन्स 25 का, 25 का डिफरेंस रहा होगा। तो इससे 25 माइनस कर दो बच्चों, 9 - 5 कितना हुआ? 4, 9 - 5 4, और ये 10, 10 - 2 कितना होगा? 8, 684 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, 684। ठीक है, ई ऑप्शन आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर। 61, 72, क्वेश्चन मार्क 73, 59, 367, 74 एंड 58। अच्छा, इसमें करेक्शन है कुछ बच्चों क्वेश्चन में, है ना। ये 367 नहीं है, ये 67 होगा, 67। ठीक है, 367 नहीं होगा, ये क्या है? 67 है, 67। बनाओ बच्चों, क्या आंसर होगा? अच्छा, नंबर ही गलत टाइप है बच्चों, है ना, ये नंबर ही गलत टाइप है। यहाँ से इसे इग्नोर करो, ये नंबर ही नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ये नंबर है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 61, 72, क्वेश्चन मार्क 73, 59, 74, 58, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में करेक्शन है। नो ऑप्शन, सॉरी। अब बन जाएगा एसएस स्टार कोचिंग सेंटर, अब ट्राई करो। ठीक है, ये नंबर ही यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये नंबर ही नहीं है। ठीक है, ये नंबर ही नहीं है। अब देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, अब तो आप बना दोगे, तुरंत बना दोगे क्वेश्चन का आंसर।
और आंसर आ भी गए। आरजी ने आंसर बनाया 60, प्राची ने आंसर बनाया बी, सुनील कुमार ने बी, दीपक कुमार ने बी। वेरी गुड। तो बच्चों देखो ये नंबर यहाँ मिसप्रिंट था, इसकी वजह से आंसर आपका नहीं बन रहा था। 58 से 59 +1 हुआ, 59 से यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, +1 करने पे 60, और 60 + 1 कितना हुआ 61। तो बच्चों 1 का डिफरेंस था। ऐसे यहाँ पर 72 + 1 कितना हुआ 73, 73 + 1 कितना हुआ 74। तो ये नंबर मिसप्रिंट था, इसको हमने यहाँ से इरेज कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर हुआ बी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर, 43 नंबर 21, 10.5, क्वेश्चन मार्क, 15.75, 31.5, 78.75। बनाओ बच्चों क्या आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। आरजी ने आंसर बनाया 10.5, दीपक कुमार ने आंसर बनाया ए का मतलब 10.5, सुनील कुमार ने बनाया ए, प्राची त्यागी का भी आंसर आया ए। चलो बनाते बच्चों क्वेश्चन बना लेते हैं। 21 से कितना है 10.5 आया। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स 15.75। तो बच्चों नंबर क्या है, पॉइंट में है सारे, पॉइंट में। तो बच्चों 21 से कब आएगा 105, 21 × 5 कितना होता है 105। इसका मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 21 × 5 105। ठीक है, मीन्स 10.5 आ गया। 0.5 से किया, यहाँ पर बढ़ा दो 1 से कर दो, 1 से करेंगे तो 10.5 आ गया। ठीक है, फिर कितने से मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से कर दो। तो 10.5 को 1.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 10 × 1 कितना हुआ 10, 10.5 तो ये हुआ। अगर 1 से गुणा करते और 0.5 से और करेंगे बच्चों 15.75 आएगा। ठीक है, तो बच्चों इतना ही सफिशेंट है, पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहीं से हमें पता चल गया कि ये टर्म कनेक्ट हो रहा है सही, और 10.5 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ ए ऑप्शन। ठीक है, तो पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, आपको आगे करके देखना है कर सकते हैं। ठीक है, ए होगा। वेरी गुड 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 गुड। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके लिए बच्चों। वन 1.5, 4, 20, 129, क्वेश्चन मार्क, 10505। तो बच्चों ये यहाँ पर नंबर 129 है। ठीक है, ये 129 है, दिस इज 129, दिस इज 129। ठीक है, अब बनाइए आंसर।
बनाइए बच्चों, क्या आंसर आया इसका। वन पॉइंट फाइव, 4, 20। अच्छा, आंसर बनाया, किसी ने बनाया है, बनाया है। आर जी ने आंसर बनाया 1048। आर जी ने आंसर बनाया 1048। दीपक कुमार बी। अच्छा दीपक कुमार, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, बनाते हैं, देखते हैं क्या बी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। सुनील कुमार बी होगा सर, सुनील ने भी बी बनाया। चलो चेक करते हैं। 1.5 से कितना है 4, ठीक है। तो 1.5 से पॉइंट तो आगे है नहीं, तो यहीं ख़त्म कर दो, मीन्स 2 से गुणा कर दो। 1.5 गुणा 2 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। 2 से गुणा किया, 3 से गुणा करने पे नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे, 4 से गुणा कर दें। 4 गुणा 4 16, 16 + 4 कितना हो गया 20। ये 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 4, अब 6 से गुणा कर दो। 20 गुणा 6 कितना हुआ, 2 छिक्का 12, 120। 120 में कितना प्लस कर दिया 9, 9 क्या है बच्चों 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 4 6 और यहाँ कितने से गुणा कर दो 8 से। 8 से गुणा करके और 4 का स्क्वायर मीन 16 प्लस कर दो। करके देखते हैं बच्चों। 129 गुणा 8, 9 गुणा 8 72, 72 का मतलब 2, और 2 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों 8। 2 + 6 8, बाद में 8 किस में दिया हुआ है, कई में दिया हुआ है। तो 129 को बच्चों मल्टीप्लाई कर लो 8 से। 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9 × 72 मीन्स 2 हासिल 7, 2 × 16, 16 + 7 कितना हो 23, 23 का मतलब 3 हासिल 2। 8 गुणा 1 8 + 2 10, 1032। 1032 + 8 कितना हुआ 1032 + 6, 1032 + 6 कितना हुआ 1032 आ रहा है। 9 गुणा 8, अच्छा 16 प्लस करना है ना 16, ठीक है। तो 16 प्लस कर दो, 32 + 16 48, 1048, ठीक है। सही आंसर बनाया हुआ है, सही आंसर बनाया हुआ है। जिन बच्चों का आंसर 1048 है बिल्कुल सही बनाया हुआ है। प्राची त्यागी, मुझको नहीं मालूम हुआ सर, आप समझा दो। बिल्कुल, देखो समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। इंटू 2 + 1 इंटू 4 + 4 इंटू 6 है ना, 2 4 6 8 इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 4 6 16 मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों ये रहा आपके लिए। 89250, 17850, 7140, 1428, 571.2, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बनाओ बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके लिए। क्या आंसर बनाया बच्चों, क्या आंसर बनाया। अच्छा सुनील ने आंसर बनाया सी, सुनील ने आंसर बना दिया है सी। दीपक कुमार ने आंसर बनाया 114.24 मीन सी।
प्राची त्यागी ने आंसर बनाया सी। प्राची त्यागी ने आंसर बनाया सी। सी का मतलब है 114.24, 114.24। अच्छा बच्चों देखो 89250 से 17850 बना, ठीक है। तो ये कितना है बच्चों, डिफरेंस है ये, यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। डिवाइड से इतना कम नंबर कम होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो इतना लेगा नहीं, ठीक है। तो बच्चों डिवाइड करो, कितने से डिवाइड हो सकता है, कितने से, देखो 17 गुणा 5 कितना होता है, 85, 85 है ना। 17 गुणा 6 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड करो। देखो 5 से डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 1 5, ठीक है, 3 बचेगा। और कितना हो जाएगा फिर, 5 गुणा 7 35, 5 गुणा 7 35, 4 बचेगा। और 4 बचेगा तो 5 गुणा 8 40, फिर 2 बचेगा, 5 गुणा 5 25, ये 0, बिल्कुल सही है, 5 से डिवाइड हुआ। अब इसको कितने से डिवाइड किया गया होगा, क्या ये 5 से डिवाइड हुआ, 5 से। देखो 7 से, अगर हम 7 को 5 से गुणा करें 35, 5 से तो ये डिवाइड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड करके इतना कम नहीं आएगा, 17,850। अच्छा 71 40 को अगर हम गुणा करें, 71 40 को अगर हम गुणा करते हैं 5 से तो कितना आएगा, 5 0 0, 5 गुणा 4 20, 0 हासिल 2, 5 गुणा 1 5 प्लस 2 7, और 5 गुणा 7 35, 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 गुणा 1 5 प्लस 2 7, 5 गुणा 7 35, तो 35,700 आएगा, 35,700 आएगा। अगर 35,700 तो 35,700 का आधा मीन 2.5 से डिवाइड करो, 2.5 से डिवाइड कितने से करो, 2.5 से, ठीक है, क्योंकि इसका आधा ये नंबर हो गया। अब 71 देखो 5 से 2.5 से, तो अब यहाँ कितने से हो रहा है बच्चों, 71, 14 गुणा 5 कितना 70, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इससे अंदाज़ा लग रहा है क्योंकि 5 गुना नंबर 5 गुना 14 गुणा 5 70, तो 5 से 2.5 से, 5 से यहाँ कितने से होगा बच्चों, 2.5 से, तो यहाँ कितने से होगा, 5 से। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 1 5, फिर 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 1 5, कितना बचेगा इसमें से 2, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 4 20, ठीक है, 5 गुणा 4 20, 114, 114 किस में दिया हुआ, इसमें हालांकि नन ऑफ दीज भी है, तो आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 1 5, 2 बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक है, 1 नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, दशमलव हटाएंगे, 0 लगा देंगे है? और 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, और 5 गुणा 4 20, ठीक है। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ रहा है, 114.25। आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, सिंपल 5 से डिवाइड कर लो, यही आंसर आया, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इनमें मल्टीप्लाई का सिंपल पैटर्न नहीं है। तो अब नंबर्स कितने बड़े, देखो 89250, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो करनी पड़ेगी भाई। 17 गुणा 5 85, तो इसका मतलब करीब 17, 5 गुना है, 5 गुना तो 5 से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ कोई ना तो स्क्वायर क्यूब का कोई पैटर्न बन रहा है, ना इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है। तो बच्चों ऐसे नंबर होते हैं डिवाइड से, और डिवाइड का बस एक अंदाज़ा लगाया जाता है, बिल्कुल फिक्स सारे आप करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ सी। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पर, 46 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, 12 22 69 272 1365 एंड कॉमा क्वेश्चन मार्क। बनाओ बच्चों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 12 22 69 272 एंड 1365। फटाफट बनाओ बच्चों क्या आंसर होगा। जल्दी से बना दो बच्चों क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। बारह 22 69 272 1364 5 एंड क्वेश्चन मार्क।
आंसर आ गया। सुनील ने बनाया बी होगा सर, आरजी ने बनाया 8184। वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, पैटर्न आपका इजीली बन रहा होगा मल्टीप्लाई का, है ना। मल्टीप्लाई का पैटर्न जिनमें बन जाता है बड़े आसान से हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका एकदम। चलिए बच्चों आंसर बनाते हैं। देखो 12 से 22 आया, 12 से 22, 12 को 2 से अगर मैं गुणा कर दूं, 12 को अगर 2 से गुणा कर दूं 24, लेकिन 2 माइनस कर देंगे तो 22 आ गया, इंटू 2 माइनस 2। अच्छा 22 को से 69 के पास पहुंचना है, 22 गुणा 3 कितना हुआ 66, और 66 में 3 जोड़ दें तो 69 हुआ, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3। अब इसी तरह से 2 3 तो यहाँ 4, ठीक है, 4 से इसको गुणा कर दें 4 से, और 69 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 9 गुणा 4 कितना हो 36, 36 में 6, और 4 गुणा 6 24, 24 प्लस 3 27, 276 आता है। 276 से क्या कर दें बच्चों 4 माइनस कर दें, ठीक है, तो आ गया 272। तो बच्चों एक पैटर्न बना, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4। तो यहाँ पर क्या होगा इंटू 5 प्लस 5 हुआ, यहाँ कितना होगा बच्चों इंटू 6 माइनस 6 होगा, और 5 गुणा 6 कितना हुआ 30। नन ऑफ दिस दिया है तो गुणा ही कर लो, नन ऑफ दिस दिया है तो गुणा कर लो। 5 गुणा 6 30 में 0, ठीक है, और 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 4 4। हालांकि आंसर बना सकते हैं इतने से, लेकिन नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो कंफर्म कर लेना, ठीक है। 8184 बच्चों ने आंसर दिए तो ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आंसर बना सकते हैं हम लोग नंबर सीरीज़ के। तो आज हम बच्चों इतने ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 11 बज चुके हैं। अच्छा एक और बात आपसे कहनी थी, क्लास की टाइमिंग 9:30 सही है ना, बिल्कुल कोई इसमें चेंज तो नहीं करना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। तो 9:30 आपकी क्लास की टाइमिंग चलती रहेगी, ठीक है। और कल की क्लास में एक और टॉपिक लेकर आएंगे मैराथन के लिए, और एक और टॉपिक के क्वेश्चंस बनाएंगे 9:30 पर, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल रात को 9:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।